श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक सालों से हम सत्संग में जाते हैं और फिर भी हम जहाँ थे वहीं रहते हैं। मालूम सब कुछ है लेकिन अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आता। इसका कारण क्या है, इस पर हमको थोड़ा चिंतन करना है। इसका कारण यही है कि हमारे फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। फंडा जब परफेक्ट होते हैं तब लाइफ फन होती है और फंडा जब ठीक नहीं होते तब लाइफ मेंटल होती है। तो ये जो आध्यात्मिक फंडामेंटल्स है ये इस तत्वबोध ग्रंथ में उपलब्ध किए गए हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि एक कोई डिक्शनरी है। विवेक माने क्या, वैराग्य माने क्या, ऐसे लगता है कि एक डिक्शनरी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ये पढ़ते समय हमको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहले तो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, जो मालूम नहीं वो हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हमको इंटरैक्ट करना है। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन देन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन कैसे करनी है, ये कैसे संभव है, यहाँ ये जो बताया है ये कैसे करना आवश्यक है। और फिर तीसरी बात, यदि हमने इस इंफॉर्मेशन के साथ योग्य प्रकार से इंटरैक्शन करी तो फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे जीवन में आएगा। जब ये इम्प्लीमेंटेशन जीवन में आएगा तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन निश्चित है। देखो, तो ये परिवर्तन अपने में लाने के लिए हम तत्वबोध इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। ये ग्रंथ वेदांत के प्रशिक्षण में सबसे पहले बताया जाता है कि व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं तो उसको हर चीज बताई जाती है। जैसे KG1 में बताते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बबल, उसी प्रकार से हर चीज को स्पष्टता से एक एक करके बताया है। लेकिन केवल हमने पढ़ करके छोड़ दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ हम अध्ययन करते समय ये तीन दृष्टियों का आदर करेंगे। पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी, दूसरी बात हम इंटरैक्शन करेंगे और तीसरी बात इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तीन आंखें हो गई, 3 आईज। जब तीनों आंखें खुल जाएगी तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो हमको नहीं पता चलेगा। देखो, एक लोहे का टुकड़ा है और एक चुंबक है। इन दोनों को पता नहीं है कि वो लोहा है कि चुंबक है। लेकिन जब इनको एक डिब्बे में डालते हैं जहां लोहे के कीले पड़े हुए हैं तो जो चुंबक होगा उसके साथ सब हो लेंगे और जो लोहा होगा वो अकेला रहेगा। इसी प्रकार से जो इस अध्यात्म तत्व को जीवन में प्रकट करने लग जाता है उसमें एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी प्रस्तुत हो जाती है। और ऐसा ही व्यक्ति आध्यात्मिक साधना कर रहा है। नहीं तो हम कितने सालों से वही चल रहा है कि कुछ परिवर्तन नहीं, क्योंकि मन में कोई फर्क हो ही नहीं रहा है। ये मन का भी दोष नहीं है, मन बना ही वैसा है। हमको मन के परे जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। किसी भी सत्कार्य को प्रारंभ करने के पहले भगवान को, गुरु महाराज को नमस्कार करते हैं।
नमस्कार करने का तात्पर्य हर बार जाकर के अपने हाथ पोंछ लेना, गुरु के पैर को, वो नमस्कार नहीं। नमस्कार होता है कि हम अपने मैं को मिटा दें। जिसका मैं मिट गया है उसमें दुराग्रह नहीं होता। तो उपनिषद में आता है विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने तत्व को पहचान लिया है वो दुराग्रही नहीं होता। हम में यही एक बहुत बड़ी कमी है। जैसे कितनी बार हम लोगों ने ये सुना है, चिंतन किया है कि अन्यो वाचा विमुंचत, अनावश्यक बातें में ना लगे, जहाँ अपनी जरूरत नहीं है वहाँ न जाए, जहाँ काम खत्म हो गया निकल जाए। अब ये KG1 KG2 की बातें हैं, फिर भी वही के वही चलते रहता है, क्योंकि ये हमने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो पहले भगवान का स्मरण करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। यह तत्वबोध किसके लिए है? मुमुक्षु के हित के लिए। तो इसमें पहले सवाल ये, मुमुक्षु को है। मुमुक्षु वो है जो अपना भला करना चाहता है। अपना भला किसमें होगा? अपना भला होगा जब हम दुखी नहीं होते और किसी अन्य को दुखी नहीं करते। मनुष्य जगत में जो देखता है, जो है वो नहीं देखता। उसने पहले निर्णय कर लिया है कि मुझे ये देखना है और वही देखेगा। देखो, जैसे कहते हैं सावन के अंधे को हर जगह हारा नजर आता है। इसी प्रकार से हम इस जगत में जब व्यवहार के लिए निकलते हैं, एक उदाहरण ले लो। समझो किसी को अपने लड़की की शादी करनी है और शादी नहीं हो रही है क्योंकि लड़की डम्बो है। अब उसका जो बेचारा बाप होगा तो उस एक गलती के कारण जहां भी जाएगा, कोई भी लड़का दिखे, स्टैचू दिखा, इसके साथ कर दूं क्या? क्योंकि उसके दिमाग में केवल एक वर मात्र दिख रहा है और उसने अपने लड़की को सबका वध करने के लिए तैयार कर दिया है। तो मुमुक्षु माने जो अपने इस परिच्छिन्नता के प्रभाव से मुक्त होना चाहता है। परिच्छिन्नता का अर्थ क्या है? दुखी रहना। देखो, छोटा सा कमरा हो, उसमें छोटा सा चूहा मर गया हो तो भी बदबू बहुत भयानक आती है, और पूरा आकाश हो, उसमें पूरी दुनिया सड़ रही हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो छोटी दायरे में रहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया, वो दुखी है और दुखी ही रहेंगे। जो इसमें से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं उनको कहते हैं मुमुक्षु। देखो, इसीलिए अपने देश में, मुझे कल परसों किसी ने लिखा था कि अपने देश में हिंदुओं को केवल एक ही विवाह करने का नियम क्यों बनाया है। हिंदू कोड में केवल एक ही विवाह कर सकते, दूसरा नहीं। कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इंडियन पिनल कोड के अनुसार PC 302(20) इसके अनुसार उसी आदमी को उसी गुनाह के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं करी जाती, इसीलिए केवल एक ही। तो हमको इस दुनिया में उसी चीज को लेकर के दुखी होना बंद करना है। ये जीवन का लक्ष्य है, मुमुक्षु। और हित हमारा इसी में है। कब तक कि हम इस दुनिया में गधे के जैसे ढोते रहेंगे? देखो, इसीलिए बुढ़ापे में जो आदमी झुक जाते हैं ना, जिंदगी भर ढोया है बोझा। मुमुक्षुणाम हितार्थाय। अच्छा, ये इसका प्रयोजन बताया। अब विषय क्या है? कहते हैं तत्वबोधः अभिधीयते। तत्वबोध माने 2 शब्द है, एक है तत्व ज्ञान, दूसरा है तत्वबोध।
तत्व ज्ञान यह केवल मानसिक या बौद्धिक प्रत्यय है। देखो ये जहर है, ये ज्ञान है, और फिर भी उसे खाए जा रहे हैं, तो उस ज्ञान का उपयोग क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं सिगरेट के पैकेट पर कि वहां लिखा होता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, और फिर भी खरीद के पीते हैं। तो हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं है, और विशेष करके हिंदुस्तानी हो तो ज्ञान से परिपूर्ण है। कल परसों हम कहीं से आ रहे थे तो एक आश्रम में गए, वहाँ एक ग्रीक लेडी है, स्वामिनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, हम उसको मिलने गए। बड़ी अच्छी हिंदी बोलती है, यहाँ होगी 10-15 साल से। तो हमारे साथ अंग्रेज थे एक दो, तो मुझे कहती है ये फॉरेनर लोग आपके साथ कहाँ से आए? स्वयं तो अंग्रेज है, दूसरे को फॉरेनर कही जाएंगे। देखो, तो तत्वबोध का तात्पर्य है जिस ज्ञान में वृत्तियों का व्यापार नहीं होता, ऐसे अनुभूति को बोध कहते हैं। देखो, इंद्रिय और मन, इनके माध्यम से उपलब्ध ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और इंद्रिय मन बुद्धि इनसे निरपेक्ष जो ज्ञान है उसको बोध कहते हैं। तो जैसे रूप रंग का ज्ञान करना हो तो आंखें और मन की आवश्यकता है, शब्द का ज्ञान करना हो तो श्रवण शक्ति और मन की आवश्यकता है। लेकिन अपना जो होना है, अपने होने का जो प्रत्यय है कि मैं हूं, देखो जो सिनेमा था ना, मैं हूं ना, ये महावाक्य है। अपना जो होना है, उस होने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं, इसको कहेंगे बोध। तो तत्वबोध ये विषय हो गया, एक तो प्रयोजन हो गया, विषय हो गया। अब इसका अधिकारी कौन है, किसके लिए ग्रंथ कहा जा रहा है? तो कहते हैं मुमुक्षुणाम। मुमुक्षु माने जो अपना भला करना चाहता है, वही मुमुक्षु है। व्यक्ति के जीवन में दो बातें आवश्यक है। एक तो बात यह है कि स्वयं को बदलने की इच्छा हो कि मुझे अपने में बदलना है। दूसरी बात, स्वयं को बदलने की क्षमता हो। कई बार हमारी इच्छा होती है, स्वामी जी हम भी चाहते हैं गुस्सा नहीं करेंगे, पता नहीं होगा, नहीं रुकता, हम गुस्सा करते थे। मेरा ऐसा बेवकूफ आदमी है। गुस्सा करने से अपना ही नुकसान होता है, ये जिसको समझ में नहीं आता उसको कौन क्या समझाएगा। इसलिए पहले स्वयं को बदलने की इच्छा और दूसरी स्वयं को बदलने की क्षमता, ये दो जिसमें आ गई है वो हो गया मुमुक्षु। तो अधिकारी इसका हो गया मुमुक्षु, प्रयोजन हो गया अपना भला करना, हितार्थाय, विषय हो गया तत्वबोध। अब इसके साथ हमारा संबंध क्या है? हमारा संबंध यही है कि जिस स्थिति में हमारे गुरु महाराज भगवान नित्य निरंतर रहते हैं बिना किसी प्रयत्न के, उसी में हमको पहुंच जाना है। माने गुरु के दृष्टि से गुरु और शिष्य में भेद नहीं है, शिष्य के दृष्टि से गुरु और शिष्य में भेद है। क्योंकि जो शिष्य है वो गुरु को ज्ञान रूप से जानता है, इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से जानता है, और जो गुरु महाराज है वो शिष्य को इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से नहीं जानते। उनकी जो शिष्य के प्रति पहचान है वो भिन्न प्रकार की है। देखो, जैसे विवेकानंद स्वामी ने अपने गुरु को कहा था कि गुरु महाराज आप मेरे बहुत अटैच हो गए हो, मुझे बुलाते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरे से अटैच हो गए हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मुझे जो स्वीकार किया है ना,
वो अज्ञान के संबल पर स्वीकार किया है। हाँ, ये महात्मा हो सकते, ट्राई मारो। फिर मैंने तुमको जो स्वीकार किया है जान करके कि मैं जानता हूं तुम कौन हो, देखो कितना फर्क है। इसीलिए संबंध यही है कि जो विषय प्रतिपादित हो रहा है वो अपना ही स्वरूप है। तो विषय का प्रतिपादन का जो विषय है और जिसको बताया जा रहा है वो दोनों एक ही है। इसलिए जैसे भौतिक प्रत्यय में होता है ये फूल है, तो इसका ज्ञान ऐसा ही होगा, ये फूल है। लेकिन तत्व ज्ञान में जब बताते हैं तत्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा हो, गुरु महाराज ने कहा, समझ में आ गया क्या आ गया? महाराज आप साक्षात परमात्मा हो, ये इसका अर्थ नहीं है। उपदेश होगा तत्वमसि और अनुभव होगा अहम ब्रह्मास्मि, अन्यथा ये केवल शब्द का भंडार मात्र रहेगा। इसीलिए ये चार चीजें जो हमने आपको बताई, अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध, इन चारों को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। इस अनुबंध चतुष्टय के द्वारा ग्रंथ की पूरी जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत की जाए। अच्छा, इसके लिए साधना क्या है? साधना ये है वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा। वासुदेव का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगींद्र है। और भगवान का नाम वासुदेव इसलिए है कि वो वसुदेव के पुत्र है। और वसुदेव के पुत्र है का तात्पर्य, वसुदेव माने कौन? वसुदेव माने शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। तो जो शुद्ध अंतःकरण में प्रकट होता है उसको वासुदेव कहते हैं। और भगवान कृष्ण कैसे थे? हर हाल में खुश है। देखो भगवान कृष्ण के जीवनी को आप पढ़ो तो एक विशेष बात आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि भगवान कृष्ण ने कभी भी कंप्लेन नहीं करी। जो आदमी कंप्लेन नहीं करता वही मस्त है, वही आनंद में है, और उसी में भगवान प्रकट हो रहे हैं। और हमको तो कंप्लेन करने की कोई लिमिट नहीं है। कुछ मिला नहीं कंप्लेन करने को तो बेचारे भगवान नहीं है कि तुमने दुनिया काहे को बनाई। देखो इसीलिए भगवान सुनते नहीं है हमारे। भगवान को मालूम है कंप्लेन बॉक्स आ गया है, चलो छोड़ो इसे। इसीलिए यह जो ज्ञान है ये वही प्रकट होगा जो शुद्ध अंतःकरण वाला होगा। इसीलिए वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा। तो पूरी की पूरी साधना यही है, हमारा ध्यान दुनिया की तरफ नहीं, देह के तरफ नहीं, हमारा ध्यान होवे अपने मन के क्वालिटी की तरफ। इसको जरा गौर करना। हम लोग हर चीज के लिए कितना समय और प्रयत्न करते हैं। घर के लिए नहीं ये ठीक नहीं है, एक आध बेडरूम और होना चाहिए। बम्बई के लोगों की जो दौड़ होती है ना मानसिक, वो कहाँ तक होगी? लोकल में बैठने के बाद सीट मिल जाए, सीट मिल गई खिड़की के बाद, और मिल गई ब्रह्मानंदम परम सुखदम हो गया। दौड़ भाग के गए बस स्टॉप पर, अपने नंबर की बस आ गई। देखो उनके चेहरे पर ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो। इसमें से निकलना है, बाहर निकलना है। इसलिए अपने ध्यान को देना है अपने अंतःकरण की शुद्धि की तरफ। शुद्ध अंतःकरण किसको कहते हैं? वसुदेव। शुद्ध अंतःकरण उसको कहते हैं जहां तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। जिस अंतःकरण में प्रश्न प्रकट होते हैं, ये दुनिया ऐसी क्यों है, वो अंतःकरण गार्बेज कैन है। देखो जिज्ञासा और कंप्लेन
इसमें ये फर्क है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसके अंतःकरण में 4 प्रकार की जिज्ञासा प्रकट होती है। एक तो कोहम, मैं कौन हूँ, दूसरा ये दुनिया क्या है, फिर तीसरी बात भगवान कौन है, सबको परेशान करने वाले हैं क्या, और चौथी बात आध्यात्मिक साधना माने क्या। ये 4 चीजों के बारे में अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। तब समझ लेना कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण में जो प्रकट होते हैं उनको वासुदेव कहते हैं, भगवान कहते हैं, और यही योगींद्र है। तो पूरी की पूरी साधना अपने अंतःकरण को शुद्ध करके ही शास्त्रों का अध्ययन करना है। अंतःकरण में कूड़ा भरा हो और हम चाहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता। हमारी स्थिति मालूम है कैसी है। एक बीमार आदमी जिसको स्पॉन्डिलोसिस है और हिप जॉइंट डिसलोकेटेड है और क्रैम्प्स आते हैं और वर्टिगो हो गया है, वो अपने एक दोस्त के साथ, मैं तुम कहाँ जा रहे हो, मैं जरा जिम जा रहा हूँ, मैं भी आ जाऊँ ना, आ जाऊँ। तो वो भी आ गया और वहाँ देखते हैं जिम में सभी के सभी संड, तो इसको भी जोश आता है, मैं भी करूँगा। और उसके बाद एक पापड़ को उठाया और कंपन में लगा, बड़ा तकलीफ है। फिर आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? नहीं, सभी लोग जिम में जाते हैं इसलिए मैंने सोचा मैं भी जिम में जाऊं। पहले अपनी औकात पहचान, किसके लायक हो। अध्यात्म में हम कब आते हैं? जब सब प्रकार के डायलापिडेटेड हो जाते हैं, सुनने को नहीं आता, हाँ याद नहीं रहता। तो खाना दिए ना मुझे, सुबह से 5 बार खा चुके हो, अच्छा खाया, मैं भूल गया, तब जाके भगवान को याद कर। पढ़ने के लिए जब बाइनोकुलर रखता है तो पढ़ना चाहिए। माने रोगी बन करके हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। देखो, जैसे भगवत गीता किसको बताई है? जो शरशैया पर मरने की राह देख रहे थे, उन भीष्माचार्य को बताई है क्या? जिन्होंने हाथ में धनुष्य बाण लिया है और युद्ध के लिए निकल पड़ा है, उसके लिए बताई है। अध्यात्म कंडेम्ड लोगों के लिए नहीं है, इट इज नॉट फॉर द ड्रॉपआउट्स। देखो, जो व्यक्ति सब काम के लिए नालायक है वो अध्यात्म के लिए फिट है क्या? हमको तो ऐसे ही लगता था इसीलिए हम यहाँ आ गए। तो वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा, नमस्कार करके, तो भगवान को नमस्कार करना माने जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है, और प्रसन्न चेतस जो है उसकी ही बुद्धि परमात्मा में लगती है। जो दुख चेतस है, जो दुखी है, उसका मन भगवान में नहीं लग सकता। उसका मन हमेशा दुख के तरफ ही दौड़ेगा। और ज्ञान प्रदम गुरु नत्वा, और जो ज्ञान देने वाले गुरु है उनको नमस्कार करके हम यह अर्थ बताने जा रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने पहले भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया, फिर अपने गुरु महाराज का वंदन किया, और उसके बाद उन्होंने ये ग्रंथ हम लोगों के लिए लिखाया गया है। इस प्रकार से हमने इस ग्रंथ में साधन चतुष्टय क्या है ये स्पष्ट समझ लिया। तो इसके पश्चात भगवान शंकराचार्य शुरू करते हैं। साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्षामः। वक्षामः ये बहुवचन है, वक्षामि ये एक वचन है। मैं कहता हूं और हम कहते हैं। जब मैं कहता हूं तब कहते हैं तो सबका सब मैंने ही निर्माण किया है, मैं ही सब कुछ जानता हूं। और हम कहते हैं माने ये ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है,
यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से अनादिकाल से आ रहा है, वही ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं। देखो, जो ज्ञान ताजा ताजा होता है, पुराना नहीं होता, वो भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में नावीन्य को श्रेष्ठ माना है और जो सनातन है उसको कनिष्ठ माना है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सनातन ज्ञान है वही श्रेष्ठ है और जो नया नया होगा वो गलत है। जैसे हमको एक सज्जन ने पूछा था यूके में, आजकल एक नया योगा निकला है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसको कहते हैं हॉट योगा, HOT, हॉट योगा। और उसकी जो प्रणेता है वो है विक्रम चक्रवर्ती या विक्रम भट्टाचार्य। तो हमको पूछा, भाई स्वामी जी ये हमने कभी सुना नहीं, ये शास्त्र के अनुसार है क्या? हमने जरूर है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? बोले कहाँ है? हमने ये असल में है हठ योगा होंगे, लेकिन कहने वाला बंगाली है, इसीलिए हठ योगा का हॉट योगा बन गया। इट इज नॉट हॉट, इट इज हॉट ओनली। जैसे बंगाली लोग भजन थोड़ी करते हैं, हमेशा भोजन करेंगे। इसी प्रकार से तो यह जो ज्ञान है यह हमको शास्त्र सम्मत पद्धति से जीवन में उतारना है। किसके लिए? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम वक्षामहा। यह ज्ञान हमने गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, इसमें नया कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक उपलब्धि माने दुनिया से सब कुछ खो देना। देखो सिंपल बात है, गहरी नींद प्राप्त होने के लिए दुनिया को जब तक हम पूरी तरह से त्यागते नहीं तब तक ये घटिया नींद नहीं आती। और परमात्मा की प्राप्ति होना चाहते हैं और दुनिया को पकड़ के रखते हैं, तो क्या हम आपके जैसे स्वामी जी बन जाए? बिल्कुल मत बनना, मेरा मार्केट खराब मत कर, जहां वही रुकी रहो। देखो महाराज, तो ये बात स्पष्ट समझ लेना, आध्यात्मिक प्रगति में कोई नई नई बातें आपको मिलेगी नहीं, जो आप हो वही आपको लखाया जाएगा। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात कुछ करना बाकी रहता है। जैसे आप प्राणायाम करो तो टाइम पास हो जाएगा, तो सुन लिया, कुछ तो हुआ नहीं, प्राणायाम किया क्या? अच्छा करना ही पड़ता है, आज नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको कहा कि यदि आप सुबह उठ करके 5 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जाओ तो आपका पेट 5 इंच नीचे चला जाएगा, अच्छी बात है। और फिर कुछ हुआ ही नहीं, दौड़े क्या? दौड़ना भी पड़ता है, आज दौड़ना। यदि आप गायत्री का 24 लाख बार जप करो, हर एक शब्द को लेकर के, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें 24 अक्षर है, तो हर एक अक्षर को 1 लाख बार ऐसा करके 24 लाख बार जब इसका जप हो जाएगा तब आप में ब्रह्मदेव प्रकट हो जाएगा। अच्छा फिर करो जप, अच्छा करना पड़ता है। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? आपके सामने पता नहीं कौन सा कलर है, समझो लाल कलर है, तो ये लाल रंग है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। फिर मैं क्या करूं? रो और क्या करना है? ये ज्ञान केवल हमको लखाता है, करना कुछ नहीं है। लेकिन जिनको ये करने का रोग है वो मेडिटेशन भी करेंगे। अच्छा चलो हम सब साथ में बैठ के मेडिटेशन करें। फिर पहले क्या करना है? बिजली ऑफ करनी है। फिर क्या करना है? सो जा। देखो ये करने का रोग जो है ना वही हमको बर्बाद करता है। तो पहले अधिकारी नाम, इसका अधिकारी कौन है? तो कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम। जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जिसमें ये चारों प्रकार के साधन परिपूर्ण रूप से उपलब्ध है,
ऐसे जो साधक है उनके लिए यह ज्ञान बताया जा रहा है। और इस ज्ञान से मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्री, जो है वो भी आप खो जाओगे। मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष माने सबसे छुटकारा पाना। बीवी से भी, हाँ, डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं डाइवोर्स लेने की। क्या? नाटक करो, जैसे पहले नाटक किया था कि तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता, इसी प्रकार से अभी नाटक करो, तुम्हारे कारण मैं मर रहा हूं। इसमें सीरियस मत होना महाराज, लाइफ में कभी सीरियस मत होना। जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही दुनिया को सुनो। लेकिन हम दुनिया को वैसा सुनते हैं मानो किसी ने आपको कहा बेवकूफ है, आपने सच मान लिया। आपको परेशानी ये है कि इसको कैसे पता चला। इसलिए दुख होता है। तो मोक्ष साधन भूतम, जो मोक्ष का साधन है, ध्यान से सुनना। मोक्ष किससे? मोक्ष माने छुटकारा, मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। मोक्ष किससे छुटकारा मिलता है? मिलना है हमको इस ज्ञान से। छुटकारा हमको मिलना है अपने आप से। हम अपने आप से जितने परेशान हैं दुनिया में और किसी से परेशान नहीं। सबसे ज्यादा मनुष्य दुखी होता है अपने ही मन के कारण, और कोई दुखी नहीं करता। इसीलिए हमारा जो सिद्धांत है, किसी को भी सुखी करने का प्रयत्न मत करना। भगवान जहां फेल हो गए वहां हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। और दूसरी बात है, हर एक को दुखी होने का अधिकार है, हम डेमोक्रेसी में, तो होने तो दुखी। और दूसरी बात, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, उसमें ऑलरेडी वायरस घुस चुका है, वो अपने आप दुखी रहे। इसीलिए मोक्ष साधन भूतम, जो हमको अपने बेवकूफी से मोक्ष दिलाता है, मुक्ति दिलाता है, ऐसा यह ज्ञान है। तो हमारी अभी की धारणा क्या है? हम देह है, हम प्राण है, हम मन है, हम बुद्धि है, हम करता है, हम भोगता है। ये जो गलतियां हैं, इन गलत धारणाओं से हमको मोक्ष मिलना है। देखो, इसीलिए कई लोगों को सत्संग में आने का डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि जिन धारणाओं को लेकर के पूरा जीवन जिया था, वो समझ में आ जाता है सत्संग में आने के बाद कि हमने आज तक जो जिया है वो सब का सब गलत था। तब आदमी को झटका लगता है। हाँ, इसका मतलब ये है आज तक मैंने अपना टाइम बर्बाद किया 100%। देखो, इसीलिए मोक्ष साधन भूतम, जो सब खोने को तैयार नहीं है उसको सब प्राप्त नहीं होता। आगे कहते हैं तत्व विवेक प्रकारम बक्षामहा। तो हम आपको तत्व विवेक का जो प्रकार है, किस प्रकार से तत्व का विवेक किया जाता है, ताकि हम उसका बोध जीवन में अनुभव कर सके। तत्व किसको कहते हैं? तत् और त्व। देखो, श्रेष्ठ और श्रेष्ठत्व। श्रेष्ठ व्यक्ति, ये हो गया, श्रेष्ठ हो गया यहाँ विशेषण। श्रेष्ठत्व, ये हो गया भाववाचक नाम। मनुष्य में श्रेष्ठत्व होना चाहिए, यह श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसी प्रकार से त्व प्रत्यय जो है वो नेस, जो अंग्रेजी का होता है ना, गुड और गुडनेस, उसके लिए लगाया जाता है। तो तत् माने, तत् के दो अर्थ है। तत् एक तो रूट भी है, धातु भी है और सर्वनाम भी है। तो जब धातु जिसको कहते हैं, जैसे लोहा ले लो या सोना ले लो, उसको तान सकते हैं, इसी से तंतु वाद्य बनता है। तो तत्व जो सब कुछ बन गया है वह तत्व,
और दूसरा तत् का अर्थ है सर्वनाम, जो सबके साथ है, किसी को छोड़ा नहीं है, ऐसा जो सब है, सब में व्याप्त है, जो सब कुछ बन गया है और फिर भी ज्यों का त्यों है, उसको कहते हैं तत्व। तो तत्व विवेक प्रकारम, तो इस तत्व का हमको विवेक करना है। जैसे आभूषण ले लो, तो आभूषणों में 3 बातें 4 बातें होती है। पहले तो उसका तत्व सुवर्ण है, फिर उसका नाम है, फिर उसका रूप है, फिर उसकी उपयोगिता है। तो इन सब में सत्य क्या है? नाम रूप उपयोगिता बदलती जा सकती है, लेकिन सुवर्ण बदलेगा नहीं। इसी प्रकार से हमारे जो पंचकोश है और ये दुनिया के जो नाम रूप है और ये बाकी की जितनी भी बातें हैं वो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है, लेकिन इन सब का जो आधार है वो ज्यों का त्यों है। यह अपरिवर्तनीय सब परिवर्तनों का जो आधार है उसको अपने अनुभूति में प्रकट करना, इसको कहते हैं तत्व बोध विवेक प्रकारम। उनका विवेक करना है, विश्लेषण करना है। देखो, वेदांत की साधना अन्य साधनाओं की जैसी नहीं होती। जैसे कर्मयोग की साधना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संघास्तु कर्मणि। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। ये हो गई कर्मयोग की साधना, करो करो। उसके बाद भक्ति योग की साधना है, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय। मेरा मन, तुम्हारा मन मुझ में लगाओ और जप करो, फूल तोड़ो दूसरे के बगीचे में जा करके अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान के लिए चोरी का माल, मैं नहीं प्रसन्न होता। तो वहां हम कुछ करते हैं। उसके बाद योगा, भयानक चीज। देखो, हवा भरो, ऐसे बैठो वैसे बैठो। लेकिन ये जो विवेक प्रकार है, वेदांत की जो प्रक्रिया है, उसमें ध्यान से सुनना। हमको अपने अनुभूतियों से सीखना, यह है वेदांत की साधना। 3 चीजों का आधार होता है वेदांत की साधना में। एक है श्रुति, दूसरा है युक्ति और तीसरा है अनुभूति। हमने शास्त्र का श्रवण किया, श्रुति, फिर उसके साथ हमने इंटरैक्शन करी, चिंतन किया, मनन किया कि जो शास्त्रों में बताया है वो कैसे ठीक है। उसको काटने के लिए नहीं, उसको स्वीकार करने के लिए, तब उसको श्रद्धा कहते हैं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में और गुरु ने जो कहा है वो किस प्रकार से ठीक है, ऐसा जो विधेयात्मक बुद्धि का प्रयत्न है उसको श्रद्धा कहते हैं। और इसी के द्वारा तत्व की उपलब्धि होती है, यया वस्तु उपलब्धते। तो एक हो गया श्रुति, दूसरी हो गई युक्ति, शास्त्र सम्मत चिंतन या तर्क, और तीसरी हो गई अनुभूति। यदि अनुभूति नहीं है, केवल शब्द जाल मात्र है, तो व्यक्ति प्रवचन करते समय ब्रह्म बाकी भ्रम, देखो उसमें कभी भी स्थैर्य नहीं होगा। इसलिए विवेक का तात्पर्य है हमको अपने प्रत्येक अनुभूति से सीखना है, हर एक अनुभूति। ध्यान से सुनना। जब हम अपने हर एक अनुभूति से सीखना, ये सिद्धांत जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं, तब समझ लेना आप वेदांत के अधिकारी बने। देखो, इसीलिए वेदांत के गुरु आपको पकड़ कर नहीं रखेगा, यदि वो असली वेदांत का गुरु होगा। विवेक चूड़ामणि में अंतिम में जाकर के आता है, सब बताने के बाद गुरु अपने रास्ते चले गए, महात्मा जी और शिष्य महाराज अपने रास्ते चले गए। ऐसे नहीं जिंदगी वो पकड़ के रखे, गुरु महाराज प्लीज कैरी मी, यू आर इम्यून। देखो,
स्वतंत्र हो जाओ, किसी पर भी अवलंबन नहीं। ये तब होगा जब ये गुरु तत्व हृदय में प्रकट होगा, और गुरु तत्व हृदय में प्रकट तब होता है जब हम अपने अनुभूतियों से सीखना यह प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। अपने अनुभूति से सीखने की क्षमता को गुरु महाराज हृदय में प्रकट हो गए हैं, ऐसा कहते हैं। इसीलिए तत्व विवेक प्रकारम बक्षामहा। जितना जितना हम अपने अनुभूति से सीखेंगे उतनी हमारी सावधानी श्रेष्ठ है। नहीं तो वही गलती 25 बार करे जाए, 1000 बार सुना है लेकिन वही होता है महाराज। इसीलिए जहां अपना काम नहीं वहां न रहे, जहां आवश्यकता नहीं वहां न बोले, जिस मार्ग से जाना नहीं उसकी जानकारी लेके क्या करोगे। दुनिया का कूड़ा करके इकट्ठा कर लेते हैं। कोई मिला, हाँ निकाल लिया कागज, हाँ तुम्हारा जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, सिजेरियन डिस्टो किया कि कैसे हो गया, और उसके बाद तुम क्यों मरे नहीं उस समय, शुरू हो गया लिखना। क्या जरूरत है। अभी हम जा रहे थे कहीं, हमारे साथ तो अंग्रेज थे, बाकी हिंदुस्तानी भी थे। उन अंग्रेजों के बारे में मैं उनको जानता हूँ पिछले 15-20 साल 15 साल से। उनके बारे में मुझे अभी तक कुछ मालूम नहीं। और हमारे कार में जो भारतीय संविधान के अनुसार बैठे हुए लोग थे, उन्होंने जो शुरू कर दिया, अच्छा आप कहाँ के हो, कैसे हो, यहाँ कैसे आए, स्वामी जी को कब से जानते हो, क्यों जानते हो, दूसरा कोई मिला नहीं है। और जब उनके प्रश्न नाक तक आए कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने फिर उनको अपनी भारतीय भाषा में, देखो भारतीय भाषा जो है हिंदी भाषा, वो गलत काम करने के लिए सबसे ठीक भाषा है। तो मैंने उनको भारतीय भाषा में कहा कि देखो ये पाश्चात्य संस्कृति के अनुसार किसी को भी उनके वैयक्तिक जीवन के बारे में पूछना, इसको बदतमीजी कहते हैं। अंग्रेजों को लगा कि उनकी तारीफ होती है। कोई जरूरत नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी है ना, तो उसको जानना ही है। हिंदुस्तानी अन्य लोगों के बारे में सब कुछ जानता है, अपने बारे में कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। ये अपने में अत्यंत सावधान होकर के जीना है, तब जाकर के हम हर एक अनुभूति से सीखेंगे। और यदि हमने हर एक अनुभूति से सीखा तो ध्यान से सुनना, तो गुरु महाराज 24/7 हमारे साथ है। अन्यथा 1000 बार हमको स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, फिर भी हम है करते हैं। क्या करें, फिर वो गुरु बेवकूफ हो जाता, वो मेरे पल्ले पड़ा। इसलिए विवेक प्रकार का तात्पर्य अपने अनुभूतियों से सीखना, यही वेदांत की साधना है। इस चक्कर में मत पड़ना, हाथ में महाराज जी जब दे दो, ठीक है मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ। इसकी क्या जरूरत है, स्वामी जी मुझे तो मालूम ही है। नारायण। अब इस ग्रंथ की विशेषता ये है, हर वाक्य में एक एक नया शब्द डालेंगे और उस नए शब्द की फिर परिभाषा करेंगे, और वो परिभाषा करते समय फिर एक नया शब्द और डाल देंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये ग्रंथ बड़ा सुंदर डेवलप किया है। तो इसमें कहा है पहले साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम। तो साधन चतुष्टय क्या है, ये प्रश्न आया, इसीलिए साधना चतुष्टयम किम। आपने जो कहा साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, तो साधन चतुष्टय किसको कहते हैं बाबा, आपको बताओ। तो बताते हैं साधन चतुष्टय किसको कहते हैं। पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य और अनित्य वस्तु क्या है, इसका जो विवेक है, उस विवेक को कहते हैं, उसको कहते हैं विवेक। नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। पहली बात हो गई साधन चतुष्टय संपन्न में विवेक। दूसरी बात हो गई इह अमुत्र अर्थ फल भोग विराग। तो विवेक हो गया। दूसरी
चतुष्टय 4 में की बात है विराग, वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? इह अमुत्र फल भोग विराग। इह माने इस दुनिया में, अमुत्र माने उस दुनिया में हमने बहुत दान धर्म किया है, फिर हमको स्वर्ग जाने को मिलेगा। एक कंजूस चला गया, जाने के पश्चात यमदूतों ने देखा, गैब्रियल ने देखा कि इसने जिंदगी पापी पाप किया, थोड़ा सा पुण्य किया होगा, तो उसको तुम जाओ नरक में। बोले नहीं, मुझे स्वर्ग में जाना है। तुमको तुम्हारे जाने से क्या होगा? यहाँ के नियम है, उसके अनुसार पहले नरक में जाना पड़ता है, फिर स्वर्ग में। क्या मैंने जिंदगी में कोई पुण्य किया नहीं किया? बोला किया है तुमने, नहीं कहाँ गए? तो पहले हम स्वर्ग में जाएंगे। बोले ऐसा नियम नहीं है। बोले नियम बदलो। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते तुम नहीं बदल सकते। तो झगड़ा करने लगे, मुंबई का हो। तो यमराज ने देखा कि क्या झगड़ा चल रहा है, क्या झगड़ा चल रहा है। बोले देखो ये आदमी है, पहले स्वर्ग में जाना चाहता है, इसने एक ही बार जिंदगी में 4 आने दिए थे, उतना ही पुण्य इसका है, और बाकी इसने पाप ही पाप किया है, इसको नरक में जाना है। लेकिन कहता है कि पहले मुझे स्वर्ग में जाना है। बोले मेरे पास भेजो। उसके पास यमराज ने 4 आने निकाले, ले हाँ भेजो इसको नरक में। देखो महाराज, तो वैराग्य माने क्या? इस जगत में भोग से उपरत होना। भोग से उपरत होना माने क्या? मैंने ये किया है इसीलिए मुझे ये मिलना चाहिए। ये फल की जो आकांक्षा है, इच्छा है, उसको भोग कहते हैं। फल भोग विराग। देखो मैंने उसके लिए दुनिया छोड़ी, ये किया, फल क्या है? अब वो मुझे नहीं छोड़े। देखो ये जो चक्कर है ना, हमने ही निर्माण किया है और किसी ने निर्माण नहीं किया। ध्यान से सुनो संतो, जो भी हम करते हैं दुनिया में, उसकी किसी को आवश्यकता नहीं है, ये अपनी आवश्यकता है। इसको आप समझ लो तो जीवन में एकदम आमूलाग्र परिवर्तन आ जाएगा। देखो जैसे हम यहाँ आते हैं हमारे नारायण जी के पास, तो क्या उनको यहाँ प्रोग्राम कम है कि हमको यहाँ आकर के प्रवचन करने के लिए खरीदते हैं? नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता अपनी है। तो जहां अपनी आवश्यकता है, ये आपके अंतःकरण में आएगा। आपको अपने कर्म का अभिमान कभी नहीं हो सकता। देखो जैसे ये बच्चे लोग और माँ बाप लोग, इटरनल झगड़ा। माँ बाप सोचते देखो हमने बच्चों को पैदा किया, इतना उनके लिए किया, अब अपने हृदय में झांक के देखो, बच्चों को माँ बाप की जरूरत थी या माँ बाप को बच्चे की जरूरत है? जब बच्चे नहीं होते तो कितने परेशान होते हैं। तो बच्चे हो गए तो किसको जरूरत थी? बच्चों को जरूरत थी। ये तो माँ बाप की जरूरत है ना, तो आपकी जरूरत है, तो यू हैव टू बी गुड। ये बात समझ में नहीं आती और फिर इसी को लेकर के दुख होता है। तो यह इस दुनिया में जो भी हम करते हैं, ये अपनी आवश्यकता है, दुनिया को हमारी आवश्यकता नहीं। देखो महाराज, जहां जहां कोई आपके रिश्ते नाते होंगे ना, कहीं कोई मरा होगा, थोड़ा उस पर चिंतन करो, दुखी मत होना, चिंतन करो कि जब ये व्यक्ति था कितना हा हा हो, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, अब सब कहाँ गया? एक क्षण में गायब। लेकिन हम अपने अनुभूतियों से सीखते नहीं। देखो मृत्यु से सीखने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे अपने लिए मर रहे, उनसे सीखो। इसीलिए यह इस दुनिया में फल भोग विराग अमुत्र, अमुत्र माने उस दुनिया में हमने इतना दान धर्म किया तुमको स्वर्ग मिलेगा, ये सब बातें व्यर्थ है। तब जाकर के मन प्रभु तत्व में लगेगा, ये होगा वैराग्य। फिर क्षमादि षडक संपत्ति, क्षम आदि 6 प्रकार की आध्यात्मिक संपत्ति। भौतिक संपत्ति अलग होती है, आध्यात्मिक संपत्ति अलग होती है। देखो हमारे सारे अंग्रेज थे अभी, तो कहीं हम गए थे एक गुफा में,
तो मैंने बोला तुम्हारी बैग मुझे दे दो, वो उसके अंदर नहीं जा सकोगे, तुम बैग को लेकर इतने चलेगा। तो मैंने बोला बैग दे दो, फिर मैंने कहा तुम्हारा सब संपत्ति उसमें से ले लूंगा मैं। तो उसने कितनी सुंदर बात कही, स्वामी जी भौतिक संपत्ति आप ले लीजिए लेकिन बदले में आध्यात्मिक संपत्ति रख दीजिए। इसको कहते हैं साधक की श्रेष्ठता। हर एक क्षण में तत्व का ही चिंतन चल रहा है। देखो इसीलिए क्षमादि षटक संपत्ति, क्षमा आदि यह आध्यात्मिक संपत्ति है। जैसे भौतिक संपत्ति होगी तो व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुखी रह सकता है, इसी प्रकार से जब आध्यात्मिक संपत्ति होगी तभी अध्यात्म में हम प्रगति करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं। तो तीन हो गए, विवेक, वैराग्य, क्षमादि षटक संपत्ति और मोक्षत्वम च इति। और चौथा है साधन चतुष्टय में मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मीन्स व्हाट? मुमुक्षुत्व माने मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा माने पहले तो हमको ये स्वीकार करना है, समझना है कि हम बंधन में है। देखो जब व्यक्ति को ये पता ही नहीं कि वो बंधन में है, आप एक समय मिला तो जरूर देख लेना। एक अंग्रेजी फिल्म है, एनिमेशन मूवी है जिसका नाम है रियो। रियो नाम का एक ब्लू बर्ड होता है, तोते के जैसा, और ये बर्ड कहीं से कहीं आ जाता है और किसी के घर पहुंच जाता है और उस लड़की के साथ रहने लग जाता है। अब वो जो बर्ड है उसको वहाँ खाने को बढ़िया है और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है और वहाँ रहते 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 उसने अपना स्वरूप जो है स्वतंत्र आकाश में स्वच्छंदता से विचार विहार करना ये सब भूल गया और वहाँ जाकर के ऐसा वो गुलाम बन गया कि उसको दुनिया में कुछ और है इसकी कल्पना ही नहीं। बस मुझे तो अपने घर में ही अच्छा लगता है, 24 घंटे वही रहना वही रहना वही रहना। और फिर वो सिनेमा की स्टोरी बढ़ती है और जब उसको पता चलता है कि आकाश में उड़ने का जो आनंद है वो आनंद इस छोटे से मकान में कंफर्टेबली रहने में नहीं है। डिस्कवर योर फ्रीडम। देखो महाराज, हम एक छोटे से दायरे में फंसे। जैसे हम लोग कैंप पे जाते हैं ना, कई जगह पे कष्ट होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। तो एक बार चाइना हम गए थे, हमारे सारे मित्र थे, 8-12 दिन रहे, खूब घूमे इधर उधर में। आखिरी रात दूसरे दिन सुबह हमारी 10 बजे की फ्लाइट थी, तो 7 बजे निकलना था। तो घूम घाम के आए, आखिरी दिन का उनका शॉपिंग हो गया सब। आ करके अपने 5-10 मिनट फटाफट हमारा सामान बांध लिया और सो गए। और वो रात भर जगता रहा, सामान पैक किया और उसके बाद नींद ही नहीं आ रहे। वो मेरे तरफ देख रहा था, एक ही कमरे में थे। दूसरे मुझे कहता है, स्वामी जी आप कैसे सो जाते हो, तुम्हें देखा तो है। बोले नहीं वैसी बात नहीं। बोले मेरे दिमाग में रात भर यही विचार चल रहे थे, 8-15 दिन से मैं यहाँ हूँ, तो मेरा अभी यही चल रहा। जब घर जाऊँगा तो पत्नी को कहूँगा कि मेरे लिए रवा डोसा बनाना, इडली बनाना और सांभर बनाना। यहाँ का ये ब्रेड बटर खा के मैं तंग आ गया हूँ 15 दिन से। बच्चों के साथ खेलेंगे, घूमेंगे, बस मजा आ जाएगा। ये मैं विचार कर रहा हूँ कि मुझे घर वापस जाना है। अब मेरे दिमाग में चल रहा था, आपके दिमाग में क्या विचार चल रहा होगा? आप तो कहीं वापस जाते नहीं। ये जो स्वातंत्र है ना, इस स्वातंत्र को पहचानना है। मुमुक्षुत्व, कहीं भी फंसो मत। वस्तु में नहीं, व्यक्ति में नहीं, देश में नहीं, काल में नहीं, व्यक्ति में नहीं, सबके साथ, लेकिन किसी की भी नहीं। जैसे घी के ऊपर आप कितना ही पानी डालो, घी हमेशा तैरता है, डूबता नहीं। ज्यादा पानी डालने से डूब जाएगा क्या? वो और तैरेगा। इसी प्रकार से ये दुनिया में रहे, लेकिन दुनिया से ऊपर उठ करके। ये दुनिया का कोई भी वस्तु व्यक्ति हमको गुलाम न बनावे, अपने स्वतंत्रता को
पहचानना है। मुमुक्षुत्वं च इति ये 4 साधन चतुष्टय वस्तु है। अब इसमें विवेक क्या है ये पूछते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहाँ? नित्य अनित्य वस्तु इसका विवेक क्या है ये हमको बताओ। तो कहते हैं नित्य वस्तु तो एकम ब्रह्म। नित्य वस्तु केवल एक मात्र है और वो है परमात्मा, जिसको ब्रह्म कहते हैं वेदांत में, भगवान कहते हैं भक्ति में, और परमात्मा कहते हैं योग में। बात एक ही है, चाहे भगवान कह लो, चाहे परमात्मा कह लो, चाहे ब्रह्म कह लो। तो एकम वस्तु, नित्य वस्तु तो एकम ब्रह्म, परमात्मा मात्र, ब्रह्म मात्र ही नित्य है। और तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, उसको छोड़ करके बाकी सब का सब अनित्य है। अनित्य माने नित्य परिवर्तनशील। ये विवेक हम लोगों ने कठोपनिषद में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो जब नचिकेत को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, तो उस समय नचिकेत गुरु महाराज यमराज को कहता है, स्वभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः जीवितम सर्वम अपि अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे अंतक, हे यमराज, स्वभावा मर्त्यस्य, इस मृत्यु लोक में जो भी वस्तु व्यक्ति है वो आज जैसी है वैसी कल नहीं रहेगी, बदलेगी। ये डाइवोर्स झगड़े होने का कारण क्या है? क्योंकि नित्य निरंतर बदल रहे हैं। पहले तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता, अब तुम्हारे कारण मैं जी नहीं सकता। वाक्य वही है, एक शब्द बदल। तो नित्य वस्तु केवल परमात्मा है, उसी को पकड़ो महाराज, बाकी सब व्यर्थ है। तो ध्यान वहां रखना है और फिर इस दुनिया में नाटक करते रहना है। और जो व्यक्ति जितना बढ़िया नाटक कर सकता है उतना सफल रहता है। देखो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितना सुंदर नाटक हो रहा है, एकाग्रता से सुन रहे मानो। खाना खाने के बाद यदि डकार नहीं आया तो आपने केवल मेनू पढ़ा है। इसी प्रकार से सत्संग सुनने के बाद यदि प्रसन्नता अनुभूत नहीं हुई तो वहां जाकर के बैठे और बीच में कुंडलिनी के झटके आते हैं। तो नित्य वस्तु तो एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम अयमेव नित्य अनित्य वस्तु विवेकः। अब इसका हमको नित्य निरंतर सावधानी से अभ्यास करना है। कोई भी वस्तु जगत में हो, एनीथिंग यू टेक, इट हैज टू चेंज। एक इसको कहते हैं थंब रूल। थंब रूल क्या है? प्रकृति वो है जिसमें विकृति स्वाभाविक है, यू कैन नॉट स्टॉप। अब स्वाभाविक है तो स्वीकार करो ना। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये स्वाभाविक है, इसको हम बदल थोड़ी सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? ऐसा अपने को एडजस्ट करते हैं कि जिसके अनुसार हम अपने जीवन को सुखी रख बनाए। देखो इसीलिए नित्य अनित्य वस्तु, इसका जो विवेक है, इसके द्वारा हम अपने आप को किसके साथ जोड़ते हैं। हमने यदि नित्य वस्तु के साथ जोड़ा तो अनित्य हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, और जो अनित्य है वह नित्य निरंतर बदलती रहेगी। तो बदल को स्वीकार करना। देखो जैसे शरीर में परिवर्तन होगा क्योंकि प्रकृति है, मन में परिवर्तन होगा, प्राणों में परिवर्तन होगा। कई बार लोगों को बुढ़ा होने के बाद चक्कर होता है कि पता नहीं महाराज आज तो भूख नहीं लगती, बहुत इतना भी खा जाता हूँ तो पेट भर जाता है। तो अच्छी बात है। नहीं, पहले तो मैं बैलगाड़ी भर के खाता था, अब बुढ़ा हो गए हो ना, तो क्या हो गया? मैं तो वही हूं। इसीलिए इसका जो विवेक है
उसको लेकर के जीवन चलाओ और अपने आप को इस नित्य वस्तु के साथ रखें, तब हम समझ में आएगा कि कैसे यह साधना होती है। विरागः कहा, वैराग्य किसको कहते हैं? इह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम। इह माने इस जगत के जो भोग है और उस जगत के जो भोग है स्वर्ग इत्यादि, इच्छा राहित्यम। अब ध्यान से सुनना, बहुत महत्व का विषय। इच्छा जहां है वहां संसार है। हमको नॉर्मली संसार माने क्या समझ में आता है? संसार माने ये जो अपना मृत्यु लोक है यही संसार है, ये अपूर्ण ज्ञान है। संसार माने भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यम और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये जो चतुर्दश भुवनानी जो है, ये 14 के 14 जो लोग है, ये सब का सब संसार ही है। क्यों संसार है? क्योंकि हर जगह में राज्य किसका है? कामना का। देखो, आप पौराणिक कथाएं जब सुनोगे ना, तब उसमें ये समझ में आएगा आपको कि अमुक अमुक था, उनको ये कामना हो गई, उनकी कामना पूरी नहीं हुई तो उनको शाप दे दिया गया। देखो, जो नहुष राजा की कहानी आती है, नहुष राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तो उसके बाद उसको इंद्र का पद मिलना था। इंद्र का पद मिल गया तो उसने कहा कि चलो अब मैं इंद्राणी के साथ भोग करूंगा, और फिर अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए फिर उसने कहा चलो 7 ऋषियों में से 4 ऋषियों को बुला के ले आओ और उनके कंधे पर मेरी पालकी होगी और उसमें बैठ के मैं इंद्राणी का भोग करने जा रहा हूं। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद यही तो हुआ, और क्या हुआ? जहां कामना है वहां संसार है। यदि संसार से मोक्ष पाना है तो जगत में एक भी कामना न हो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, और आत्मन्नेवात्मना तुष्टः। ऐसा नहीं मेरी कुछ कामना ही नहीं है, पता ही नहीं क्या करें, बड़ा, तो ये डिप्रेशन है। दिस इज नॉट विजडम। वो बेवकूफी और ज्ञान एक जैसा ही दिखता है, लेकिन बेवकूफी है क्या ज्ञान है। इसीलिए यह जो कामना से छुटकारा है, तो साधना क्या हो गई वेदांत की? कामना को पूरा नहीं करना, कामना के परे जाना है। देखो, आप देखेंगे हर जगह में बड़े बड़े महात्मा होते हैं, सत्संग होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, पूजा पोथी चलती है, हजारों की लाखों की भीड़ रहती है, और वहां ये भीड़ भड़का किस लिए है? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। देखो, कहाँ की बात है? कुमाऊं की बात है। नैनीताल से ऊपर जब जाते हैं अल्मोड़ा की तरफ, तो रास्ते में एक जगह आता है, बड़ा विचित्र नाम है, एक देवी का मंदिर है, और उस देवी के मंदिर की विशेषता ये है, आपकी जो कामना है उसको आप कागज पर लिख दो, जो भाषा में लिख दो। लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तेलुगु में लिखते हैं। लिखने के बाद वहाँ जो स्थान है वहाँ उसको लगा दो, स्टेपल कर दो या ऐसे खोज दो, लगा दो, और बस अपनी कामना पूर्ण हो जाती है। एक और सब पढ़ सकते हैं उसमें क्या लिखा है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला है। तो जब हम गए तो हमको बताया ऐसा ऐसा होता है। तो देखो इन्होंने क्या लिखा है अंग्रेजी में, हमको तो नहीं आता अंग्रेजी, पंडित जी कह रहे थे। तो उसमें लिखा था माय मदर इन लॉ इज वेरी बैड, यू डू समथिंग सो दैट आई एम फ्री फ्रॉम हर, बट आई डोंट वांट टू गेट अ डिवोर्स आल्सो, इफ रिक्वायर्ड आई विल डू दैट आल्सो, बट आई एम फेड अप। लगा दिया। तो मैंने अब क्या होगा, बोले इसकी कामना पूरी होगी तो ये आएगी और फिर यहाँ 1 घंटा लगाएगी, और वहां हजारों घंटे लगे हुए चारों तरफ। हर कामना पूरी हो गई, घंटे लग गए। तो हमारे लिए अध्यात्म माने कामनाओं को पूरा करना। वेदांत बताता है कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई है। एक कामना को पूरा करो तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी को पूरा करो तो तीसरी पैदा हो जाती है। इस प्रकार से ये कामना का भूत खत्म नहीं होगा।
इसलिए यहाँ कहते हैं वैराग्य किसको कहते हैं? यह स्वर्ग भोगेशु, इस दुनिया के विषय और स्वर्ग के विषय, इनके प्रति जो मन में भोग की इच्छा है, इस भोग की इच्छा को खत्म कर डाले। भगवद गीता में भगवान कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। काम भी भगवान का ही रूप है, लेकिन जैसे भूख लगना, तो ये भूख अन्न की कामना है, इसमें पाप नहीं है, लेकिन अमुक अमुक ही खाना मिलना चाहिए, यदि नहीं मिलेगा तो मैं रोऊंगा, गुस्सा हो जाएगा, वो पाप है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। भगवान कहते हैं 5वें अध्याय में कि जब हम अपने शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ कर्म इत्यादि करते हैं, उसको करने से पाप पुण्य निर्माण नहीं होता। इस प्रकार से वैराग्य का तात्पर्य हुआ यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम, किसी भी भोग के प्रति इच्छा न होवे, इसलिए यदृच्छा लाभ संतुष्टा। भक्त के लक्षण बताते हैं कि जीवन में जो आ जाए बिना किसी इच्छा के, तो यदृच्छा लाभ संतुष्टा, उसी में खुश है। अमुक प्रकार की ही बात होनी चाहिए, ऐसा दुराग्रह नहीं। तो यह स्वर्ग भोगेषु इच्छा राहित्यम विरागः। फिर समाधि साधन संपत्ति का, शम दम इत्यादि जो साधन संपत्ति है वो क्या है, वो बताइए। तो बताते हैं कि 6 है साधन संपत्ति। शमो दमो उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान च इति। तो 6 है साधन की संपत्तियां। फिर उसमें प्रश्न आता है ये क्या है शम दम उपरति? तो शमः कहा, शम किसको कहते हैं? कहते हैं मनोनिग्रह, अपने मन पर संपूर्ण नियंत्रण। मन हमारा नियंत्रण कर रहा है कि हम मन का नियंत्रण कर रहे हैं। देखो आप लोग कभी ना कभी तो साइकिल चलाना सीखे होंगे बचपन में, तो उस समय क्या होता है, बैठो साइकिल सीखो तो ऐसे लगता है कि साइकिल इधर इधर क्यों जा रही है, सीधी क्यों नहीं जा रही। तो पहले तो साइकिल हमको ले जाती है, और जब हमारा उस पर पूरा नियंत्रण हो जाता है तब हम साइकिल को कहीं भी ले जाते हैं, यहां तक कि दोनों हाथ छोड़ के चलाते हैं और गिर जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब मन हमको चला रहा है कि हम मन को चला रहे हैं, इसको जरा सूक्ष्मता से अपने अंदर झांक के देखना। हमको कोई चीज अच्छी नहीं लगती या हमको कोई चीज अच्छी लगती है, माने राग और द्वेष, क्या ये हमारे जीवन के प्रेरक है? कि जो चीज योग्य है वही करनी चाहिए, ये हमारे जीवन के प्रेरक है? कौन है प्रेरक हमारे जीवन का? नॉर्मली हम लोग अपने राग द्वेष से प्रभावित होकर के अपने जीवन को चलाते हैं। तो शमः मनोनिग्रह का तात्पर्य है हमको ये ध्यान रखना है कि कहीं हम अपने राग द्वेष के शिकार तो नहीं हो गए, कहीं हम दुराग्रह में तो नहीं फंसे हैं। ये सबसे बड़ा रोग या ग्रह यदि हमारे सबके जीवन में कोई है तो ये है दुराग्रह। इस दुराग्रह से अपने आप को बचावे, यही साधना है महाराज। तो मन को निग्रह करना है, इसका तात्पर्य पहले मन भागता है इसका अर्थ समझ लेना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत भागता है, चंचल है, माने क्या बताओ हमको, एक्सप्लेन करो। मन भागता है माने क्या? भागता है माने भागता है। देखो चिंतन करो, जब तक के रोग ये है इसका निर्णय नहीं होगा तब तक के दवाई ये है ये नहीं बताया जा सकता। तो मन भागता है माने क्या? तो हमारा मन 3 वस्तुओं में भागता है। एक तो देश में भागता है, हम हैं यहां पहुंच गए लंदन, हम हैं यहां पहुंच गए घर,
दूसरा, हमारा मन भागता है काल में। पहले हमारे बचपन में ऐसा होता था, आजकल ऐसा होता है, तो काल में भागता है, नहीं तो भविष्य की चिंता, पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। तीसरा, हमारा मन भागता है वस्तुओं में। किसी वस्तु व्यक्ति को देखा तो तुलना हो गई, कंपैरिजन शुरू हो गया, फिर उसका इवैल्यूएशन शुरू हुआ, फिर उसका इसको जाना, फिर उसकी इच्छा करी, फिर उसको इच्छा को पूरा करने के लिए कर्म किया। ये सब का सब जो है मन का देश काल वस्तु इनों में भागना, इसको कहते हैं मन नियंत्रण में नहीं है। तो मनोनिग्रह का अर्थ क्या हो गया? फिर मनोनिग्रह माने मन को हम एक ही वस्तु में, एक देश में लंबे समय तक अपने स्वतंत्रता से लगा सके, इस स्वातंत्र को कहते हैं मनोनिग्रह। नहीं तो हमारी स्थिति एक बेचारे पति के जैसी हो गई थी। उस पति ने मुझे बड़े शौक से कहा कि स्वामी जी, आज तक मैंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। तो पत्नी यदि पति का समर्थन करे तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो पत्नी ने कहा, गाड़ी कब चलाई आपने? एक्सीडेंट नहीं किया। अब गाड़ी ही नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट क्या करोगे? देखो, इसी प्रकार से अपने मन को मार के रख देना है, वो निग्रह नहीं है। मनोनिग्रह माने हम इस जगत में अत्यंत सावधानी से जी रहे हैं और हमारा मन जब हम चाहे, जिस क्षेत्र में चाहे, जितने समय तक चाहे, उतने क्षेत्र में उस समय तक हमारा मन हमारे लिए उपलब्ध है। ये मन की 24 घंटे उपलब्धि को कहते हैं मनोनिग्रह। मन को सुला नहीं देना है। इधर आप जरा ध्यान दो, कितना हमारा मन भटकता है और हमको पता ही नहीं लगता कि हम भटक रहे मन के साथ। आप जो जप करने वाले उनका यह अनुभव होगा, कई बार नहीं आपको जप करना, ओम श्री राम जय राम जय राम, ओम श्री राम जय राम जय राम। ऐसा जब तो वो भी करते थे, क्या वो मिला? कुछ तो नहीं मिला। हम घर में आवाज करते कुछ नहीं होता है। फिर कहां से कहां भटक गए, अरे मैं वहीं से वहां कैसे पहुंच गए? मन कंट्रोल में थोड़ी है, हम मन के पीछे दौड़ रहे हैं। मन को जो बताया उतना ही करें। देखो, हमारे मन की स्थिति कैसी है, दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है जैसे ध्यान के लिए बैठे, उसका उदाहरण। एक ये बिल्डिंग मटेरियल कैरी करने वाला ट्रक पुराना स्लोप पर खड़ा हो और बड़े मुश्किल से चल रहा है और लाल बत्ती आ जाए तो वो उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकता, पता नहीं शुरू हुआ कि। फिर वो उसका जो लड़का होता है पीछे से पत्थर लगा देता है और ये इसको रेस करते खड़ा एक ही जगह है, आवाज जोर से हो रही, इंजन रिवॉल्व हो रहा है। इसी प्रकार से हमारा मेडिटेशन उस ट्रक के जैसा है, बैठे नॉन स्टॉप चल रहा है। क्या हो रहा है? साइलेंट सफरिंग, मेडिटेशन। और दूसरा कैसा है उदाहरण, जगत में व्यवहार करते समय हमारे मन की स्थिति कार के जैसे। समझो आप लोनावला से कोपोली आ रहे हो, डाउनवर्ड स्लोप, और आपने ब्रेक लगाया लोनावला में और ब्रेक लगता है खोपोली में आकर। देखो बीच में कितना आनंद होगा। इसी प्रकार से हमारा अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं है, जो नहीं बोलना बोल देते हैं, बाद में पछतावा होता है। और ऐसे जो व्यक्ति है वो पशु तुल्य है, पश्यति इति पशु, केवल देखते हैं, सोचते नहीं कि हम ये बोलेंगे, किसके साथ बोल रहे हैं, क्या ऐसा बोलना उचित है, क्या ये बोलना आवश्यक है। लेकिन एक बार आदमी को गुस्सा आ गया, फिर मैं गुस्से में ऐसे रहती हूँ, ये कोई अच्छी बात है? देखो, मनोनिग्रह, तो मन को मारना नहीं है। ध्यान से सुनना, मन का नियंत्रण करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक, मन को डिसिप्लिन करना है।
यू हैव टू डिसिप्लिन योर माइंड। और दूसरी बात, मन को एजुकेट करना है। डिसिप्लिन्ड एंड एजुकेटेड माइंड इज द कंट्रोल्ड माइंड। द मनोनिग्रह, मन को मारना नहीं, मन का निग्रह करना है, इसको कहते हैं क्षमा। और बाकी की चीजें कर देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य